हेलो, नमस्कार, आदाब, मैं राजेंद्र। स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम जब हमारी क्लास हुई थी उस टाइम हम पढ़ रहे थे गज़लें। मीर गुलाम रसूल नाज़की की गज़ल हम कर रहे थे। गज़ल नंबर 1 जो हमने वो पढ़ ली थी हमने, ठीक है। हमने गज़लों की शुरुआत की थी। सबसे पहले तो आपको मैंने ये बताया था कि गज़ल क्या होती है। उसके बाद हमने हमारे जो सिलेबस में गज़लें थी वो मैंने शुरू की थी, आपके साथ करवाई थी आपको। हमारी मीर गुलाम रसूल नाज़की की गज़ल नंबर 1 जो थी वो मैंने कर दी थी। आज हम उसकी गज़ल नंबर 2 करेंगे। सो स्टूडेंट्स, इनकी गज़ल नंबर 2 का जो फर्स्ट शेर था, आपको पता है कि ये दो लाइनें जो होती हैं, दो जो मिसरे, एक ये मिसरा आ गया, दूसरा ये मिसरा आ गया, इसको हम क्या कहते हैं, एक दोनों को मिला के एक शेर कहते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ना शेर, शेर किस तरीके से लिखते हैं, इस तरीके से। शेर नंबर 1 जैसे यहाँ पे मेरे पास है। अब इसमें है क्या, चलिए शुरू करते हैं, इसको पढ़ते हैं। इस शोख को क्या देखा, आंखों में सिमट आई, शेराज की शादावी, कश्मीर की रहनाई। तो ये कहता है कि इस शोक को क्या देखा, आंखों में सिमट आई, शहराज की शादाबी, कश्मीर की रहनाई। ठीक है, रहनाई होता है भाई आशाई, ठीक है। अ, और शोक, शोक क्या होता है, शरीर, ठीक है। और ये दो इसमें मुश्किल लफ्ज़ है। अब इसकी तशरीह करनी है, यानी कि इसका एक्सप्लेन करना है, हमें किस तरीके से करना है ये लिखेंगे। जैसे यहाँ से लिखा हुआ है, सबसे सही तरीके से हमने इस तरीके से लिखना है कि इस मतला में मीर गुलाम रसूल नाज की फरमाते हैं। अब मतला किसको कहते हैं हम, फर्स्ट शेर को, जो हमारा गज़ल का फर्स्ट शेर होता है उसको हम मतला कहते हैं। तो इसमें जैसे इसने, इस मतला में मीर गुलाम रसूल नाज की फरमाते हैं कि जब उसने अपने महबूब को, जो इंतहाई हसीं व जमील है, हसीं व जमील हो गया खूबसूरत, उसका जो महबूब है, उसका जो हम सफ़र है, दोस्त है, वो इतना इतना इंतहाई, मतलब काफ़ी हद से ज़्यादा भी वो है, देखने में खूबसूरत है। देखा तो उनकी आँख में जैसे शहराज के एक हरे भरे शहर, ये शहराज क्या है, जैसे कहता कि मैंने उसकी आंखों में देखा तो ऐसे लगता है कि जैसे शहराज, किस तरीके से कंपेयर कर रहा है अपने उसकी खूबसूरती को। शहराज, शहराज है क्या, ये ईरान के एक हरे भरे शहर का नाम है, ठीक है। का सरसब्ज़ व शादाब, हुस्न और कश्मीर, ठीक है। तो ये सरसब्ज़ व शादाब किसको कहा इसने, कश्मीर को जो शहराज की तरह ही सरसब्ज़ व शादाब है, इन दोनों शहरों को हुस्न उमंड आया है। कि जैसे उसने अब इसकी खूबसूरती की तारीफ़ को यानी अपने कंपेयर किया इसके साथ, ईरान का जो शहर है जिसको शहराज कहा गया है, हरा भरा शहर है, और साथ में कश्मीर को उसने कहा कि जो सरसब्ज़ व शादाब जगह है, उसके साथ उसकी खूबसूरती ये जिनकी तशवीह दे रहा है। शेर नंबर 2 हमारे पास है इसमें गज़ल में, रह रह के मेरे दिल में एक दर्द सा उठता है, आ अपने लबों से दे पैगाम में साही, ठीक है। तो ये शेर भी मीर गुलाम रसूल नाज़की की गज़ल से लिया गया है। इस शेर में शायर अपने माशूक से मुखातब होकर फरमाते हैं, यानी कि ये बिल्कुल अपने अपने जो महबूब है, इसका माशूक है, जो उससे कहना चाहता है, उससे कहता है कि जब से मैं तुम्हारे इश्क में गिरफ़्तार हुआ, कि जब से मैं तेरे इश्क में गिरफ़्तार हुआ हूँ, ठीक है, मुझे तेरे से हमदर्दी हो गई है, मेरे दिल में तब से बार बार एक दर्द सा उठता है, यानी कि दर्द सा मतलब बार बार एक ख्याल सा उठता है, ये मेरे माशूक, इस दर्द का इलाज सिर्फ तुम्हारे पास है। और कहता है कि इस दर्द का जो इलाज है वो भी सिर्फ आपके पास ही है। तुम आओ और अपने होंठों से मुझे ज़िंदगी का पैगाम दे जाओ, मेरे दुख दूर, दर्द दूर करने के लिए मसीहा बनकर आओ। मसीहा मतलब एक सहारा बन कर आओ। ये किसको कहता है, ये अपने माशूक को, अपने उसको हम सफ़र को कहता है। शेर नंबर 3, हर शे की हजूरी में झुको दिया सिर मेरा, ए ज़ोके ज़वी साईं ए लज़्ते रसवाई। ये शेर मेरी गुलाम रसूल नाज़की की गज़ल से लिया गया है। इस शेर में शायर अपने माथा रगड़ने पर मजबूर करने वाले शौक़ और रसवाई की लज्जत से मुखातब हैं कि इन ही चीज़ों ने मेरा सिर हर जगह झुकाने पर मजबूर किया। कहता है शायर, ये कहता है कि इश्क की वजह से ही जो था मैं अपना, मतलब माथा जो था सिर अपना झुकाने के लिए, और मेरा सिर जो झुका है वो इसकी वजह से ही, इन चीज़ों से ही वजह से मेरा सिर जो है झुकने पर मजबूर हो गया, मैं मजबूर हुआ हूँ। यानी मेरा सिर हर जगह, अगर हर जगह झुका तो इसकी वजह माथा रगड़ने का मेरा शौक़ और अपनी रसवाई में आने वाला मज़ा था, जिनके जो मेरे इश्क था, मोहब्बत थी जो मुझे, वो ही इसकी वजह थी, जिसकी वजह से ही मैंने हर जगह अपना माथा और सिर जो था वो रगड़ना पड़ा, और मुझे सिर जो था झुकाना पड़ा।
ठीक है। नेक्स्ट है शेर नंबर 4 इसका, फोर्थ शेर इसका क्या है। शर्मिंदा उल्फत हूँ रसवाई मोहब्बत हूँ, दामन में छुपा मुझको ए गोशा तन्हाई। तो ये शेर मीर गुलाम रसूल नाज़की की गज़ल से लिया गया है। ऐसे बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है आपको, लेकिन अगर मतलब जैसे आपको ज़रूरी नहीं है कि आपको पेपर में आपको एक ही गज़ल से आएगा, तो वो हो सकता है दूसरी गज़ल से आए। तो जिस भी आपको लगता है कि जिसकी गज़ल होगी तो वो उसी का आपने इस तरीके से उसको लिखना होता है। इस शेर में शायर फरमाते हैं कि मैं महबूब के इश्क में पूरा ना उतर सका, कि जो मेरा इश्क था मैं उसमें पूरा नहीं उतर सका, इसलिए मैं जो हूँ शर्मिंदा हूँ, और इसकी मोहब्बत में बहुत रसबा हो चुका हूँ। अब शायर गोशा तन्हाई से मुखातब है कि तू ही मुझे अपने दामन में छुपा ले, गोया अब शायर को तन्हाई ही पसंद है। तन्हाई यानी कि अकेलापन, ठीक है। ये कहता है कि मैं उसमें पूरा इश्क, अपने इश्क में जो था महबूब के साथ जो मुझे इश्क था मैं उसमें पूरा नहीं उतर सका हूँ, और अब वो अकेला ही रहना इनके तन्हाई में ही पसंद कर रहा है। शेर नंबर 5। सूखा हुआ सब्ज़ा हूँ गुलजारी मोहब्बत का, कब साया फगन होगा वो सरवे दलारी का। इस शेर में गुलाम रसूल नाज़की फरमाते हैं कि मैं मोहब्बत के बाग के सूखे हुए घास की तरह हूँ। यानी कि अपने आप को कहता है, उससे कंपेयर करता है, किसी तशबीह देता है। ये कहता है कि जैसे बाग में जो सूखा हुआ घास होता है मैं उसकी तरह हूँ, क्योंकि मोहब्बत एक तेज़ धूप की मानद है। और मोहब्बत को इसको कहता है ये एक तेज़ धूप की तरह है, जैसे वो तेज़ धूप जो होती है वो घास को सुखा के रख देती है, जिसने मुझे सुखा के, उसी तरीके से जो था मेरी मोहब्बत थी। लिहाजा ये दिल को खुश करने वाले सरू के दरख्त जैसे मेरे महबूब, मेरा दोबारा सरसब्ज़ होना तुम्हारी छाँव में ही मुमकिन है। लेकिन कहता है कि अगर मैं दोबारा अगर मैं सरसब्ज़ हो सकता हूँ तो वो तुम्हारी छाँव में ही मुमकिन है। ये किसको कहता है? अपने महबूब को, अपने हम सफ़र को ही कहता है ये बात, कि तू ही अपन मतलब दिल को खुश करने वाला जो है सरू के दरख्त जैसा है, अगर तू ही चाहे तो ही जाके मैं सरसब्ज़ और दोबारा मैं हरा भरा हो सकता हूँ। तो स्टूडेंट्स ये थी गज़ल नंबर 2 इनकी। इसके 5 शेर थे जो हमने आज डिस्कस किए इस लेक्चर में। यहाँ से आपको समझ नहीं आया हो वहाँ से आप मेरे से पूछ सकते हैं, और आपने बिल्कुल नीट एंड क्लीन राइटिंग में इसको नोट डाउन करना है। थैंक यू स्टूडेंट्स।